वैसे चीन भारत की अनबन कोई नई बात नहीं है, पर बात तब खास हो जाती है जब मुद्दा रूस पहुंचता है। क्योंकि जब रूस की इन्वॉल्वमेंट किसी मुद्दे पर होने लगती है तो उस बात का वजन अपने आप ही बढ़ जाता है। क्योंकि आपने देखा ही होगा, जब भी वर्ल्ड लीडर्स का प्रेशर भारत पर बनता है कि चीन से बातचीत करके हल निकाला जाए, तब रूस का ये कहना होता है कि भारत अपने डिसीजन खुद ले सकता है, उसको किसी तीसरे देश की जरूरत नहीं। अगर यहाँ भारत को चीन को जवाब देना है तो रूस से अच्छा मंच और कोई हो नहीं सकता। क्योंकि यहाँ से जो भी वार पलटवार किए जाएंगे वो चीन को कमजोर करने का ही काम करेंगे। और ऐसा ही कुछ भारत ने अभी किया है। दरअसल हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर 3 दिवसीय यात्रा पर मॉस्को पहुंचे हैं और मॉस्को पहुंचकर एस जयशंकर ने चीन को कड़ा संदेश भी दिया है। और इसी दौरान उन्होंने रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से मुलाकात की है। वहीं मॉस्को में प्राइमेकोव इंस्टीट्यूट ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी एंड इंटरनेशनल रिलेशन में भारत और चीन के संबंधों के बारे में एक सवाल के जवाब में एस जयशंकर ने कहा, मैं कहना चाहता हूं कि बीते 40 साल से चीन के साथ हमारे संबंध बहुत स्थिर थे। चीन दूसरा सबसे बड़ा कारोबारी साझेदार के रूप में उभरा, लेकिन बीते 1 वर्ष से इस संबंध को लेकर बहुत चिंता उत्पन्न हुई है। क्योंकि हमारी सीमा को लेकर जो भी समझौते किए गए थे उसमें चीन ने कई बार अपनी मर्यादाएं लांघी हैं, जो भारत कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने आगे कहा है कि 45 साल बाद वास्तव में सीमा पर झड़प हुई और इसमें कई जवान भी शहीद हुए हैं। किसी भी देश के लिए सीमा पर तनाव रहित होना, वहां पर शांति होना ही पड़ोसी के साथ संबंधों की बुनियाद होता है। लेकिन अभी वो बुनियाद भी बिगड़ गई है और संबंध भी। क्योंकि 2020 में जो हुआ भारत उसे कभी नहीं भूलेगा। यहाँ भारत ने रूस से चीन को एक साफ संदेश दे दिया है कि बस अब और नहीं। तभी भारत ने हाल ही में LAC में 50,000 सैनिकों को डिप्लॉय किया है। यहाँ भारत ने साफ इशारा दे दिया है कि तुम 10 सैनिकों को रखोगे तो भारत उसका जवाब 10,000 से देगा। और ऐसा भारत ने करके भी दिखा दिया है। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।